चैप्टर 47 जॉन एक कुत्ते का पट्टा घुमाने गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यश ने तुरंत रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी बंद कर दिया। बगल से जूही ने उसकी प्यारी और नम्र आवाज के साथ पूछा, मास्टर, क्या आप देख रहे हैं? हाँ, मेरा हो गया है और अब से मेरी अनुमति या इजाजत के बिना तुम्हें इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति नहीं है। जूही रूठ कर बोली, लेकिन इंटरनेट मजेदार और रंगीन है। मुझे वो सब देखने में बहुत मजा आता है। अगर मैं नेट सर्फ नहीं कर सकती तो आपके हिसाब से मुझे बाकी समय क्या करना चाहिए? हाँ, बोलिए। जब यश ने देखा कि नेट पर सर्फिंग करने से मना करने पर जूही को बहुत दुख पहुंचा था, तो उसकी वो दयनीय और प्यारी सी शक्ल पर वो ऐसे भावों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ देर बाद उसने विचार करके कहा, ठीक है, तुम नेट पर सर्फ कर सकती हो, लेकिन तुम हर रोज दिन के केवल 30 MB तक का ही इस्तेमाल कर सकती हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। केवल 30 MB? ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो थोड़ी बहुत तस्वीरें देखूंगी, उतने में ही ये खत्म हो जाएगा। इतने में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जूही ने तर्क दिया। उसने परेशान होकर यह सब कहा। जूही का ऐसा मुंह बनते देख यश ने कहा, ठीक है, रुको, ऐसी शक्ल मत बनाओ। मैं अगले 2-3 दिनों में ब्रॉडबैंड लगवा दूंगा ताकि तुम अच्छे से इंटरनेट का उपयोग कर सको। तुम जितना चाहो उतना। सच में? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? जूही की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो झूम उठी थी। यश ने सिर हिलाया, फिर उसने कहा, अभी पहले तो तुम मुझे बाहर भेजो। मुझे कुछ चीजों की देखभाल करनी है, कुछ काम है, उन सबको निपटाना है। हवेली से बाहर निकलने के बाद यश ने सबसे पहले अपने फोन को उठाया और क्रेडिट को टॉप अप करने की कोशिश की। हालांकि आखिरकार जिस बात का डर था वो ही हुआ। यश का बैलेंस खत्म हो गया था। जब यश ने अपने फोन नंबर को बंद पड़ते देखा और 100 रुपए का टॉप अप करना चाहा, तो उसके फोन के ऊपरी दाहिनी कोने में 4G आइकन्स गायब हो गए थे। इसके अलावा यश का पेमेंट इंटरफेस तुरंत नॉट कनेक्टेड डिस्प्ले में बदल गया। उसी समय फोन से जूही की आवाज आई, मास्टर, मुझे लगता है कि आपका फोन ऑफलाइन हो गया है। तुम तो बोलो ही मत कुछ। यश ने यह बात आह भरकर कही। उसने तुरंत मोबाइल के कस्टमर कॉल नंबर पर कॉल किया और पता चला कि उसके टेलीकम्युनिकेशन वाले के पास उसके 50 रुपए बकाया हैं। यश ने अपने कोटा से अधिक इंटरनेट का उपयोग किया था और इसीलिए उसके टेलीकम्युनिकेशन वालों ने उसकी सेवा बंद कर दी थी और बैलेंस तो खत्म होना ही था। जूही और यश ने खूब इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। यश को अपने क्रेडिट में टॉप अप करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आज के युग में मानव जीवन को सरल बना रही है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अपनी सुविधा के कारण यूजर के ऑफलाइन हो जाने से सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे थे और सब कुछ एक ठहराव में बदल गया था। उदाहरण के लिए कई अखबार स्टैंड और किराना स्टोर थे जो कुछ साल पहले टॉप अप सेवाएं दिया करते थे, लेकिन अब देखो, हर किसी ने इंटरनेट के माध्यम से अपने फोन को रिचार्ज करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये निसंदेह सुविधाजनक था, पर आजकल फोन का टॉप अप कराने के लिए ऑफलाइन दुकानें नहीं थी। यश ने अपने तहखाने में वाईफाई और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं नहीं लगवाई हुई थी। इसके अलावा वो अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानता था। ये एक समस्या होने जा रही है। यश अपनी डेस्क पर लेट गया। उसने अजीब सी स्थिति को हल करने का तरीका जानने की और ढूंढने की कोशिश की। चीकू तब भी अपने शरीर से फर्श की सफाई कर रहा था, मतलब कि वो फर्श पर लोटपोट हो रहा था। यश ने निराशा भरे भाव से चीकू को देखा। चीकू, तुमने कितने चक्कर काट कर ये फर्श साफ किया है? यश की बात सुनकर चीकू ने चापलूसी भरे भाव में कहा, ये तीसरा राउंड है। बस तीसरा राउंड? यश ने कहा। चीकू के चेहरे पर चापलूसी तुरंत फीकी पड़ गई। मैं देख रहा हूं कि तुम बोर हो गए हो। ऐसा करते हैं, किसी दूसरी जगह चलते हैं और बड़ी। मुझे लगता है कि वहां सफाई की थोड़ी जरूरत है। क्यों, कर लोगे ना? चीकू की आंखें और बड़ी हो गई और उसने अपने सर को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, श्योर। यश ने अपने फोन को बाहर निकाला
और कैमरे पर टैप किया और नए जोड़े गए स्कैन फीचर का उपयोग करके उसका इस्तेमाल करके चीकू को स्कैन किया। फोन के पीछे से नीली रंग की लाइट निकली और चीकू को पूरी तरह से स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ 2-1 क्षण के बाद चीकू को पिक्सल के एक झुंड में बदल दिया गया और नीली रोशनी के साथ फोन में खींच लिया गया। यश ने अपने पर्सनल स्पेस को टैप किया और चीकू को उसके अंदर पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चीकू, तुम्हें सिर्फ एक बार यह जगह साफ करने की जरूरत है। चीकू ने उस हवेली को और उस हवेली के अंदर बड़े बड़े लिविंग रूम्स को खुले मुंह के साथ देखा। हवेली के दरवाजे और सीढ़ियां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया, यश, देखो तुम ये सब खत्म नहीं कर रहे हो ना? यश ने चीकू को आंख दिखाई और उसे धमकाने के बाद यश ने अपने पड़ोस के प्रवेश द्वार पर गार्ड से पूछने का फैसला किया कि वो उसे फोन क्रेडिट करने में उसकी मदद करे। अपने पड़ोस में वो केवल 3 जनों को जानता था, युक्ति, जॉन और गार्ड। अब यश खुद युक्ति को नहीं देखना चाहता था और जॉन उसे नहीं देखना चाहता था। केवल गार्ड के साथ ही उसके बेहतर संबंध थे और वो आसानी से गार्ड का पता भी लगा सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपना फोन जेब में डाला और अपने बेसमेंट से बाहर निकल गया। दुर्भाग्य से दुनिया में लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो ही जाती हैं, जो कि मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होती हैं। गार्ड, जो हमेशा वहां बैठा रहता था, आज वो गार्ड हाउस में नहीं था। यश ने 10 मिनट तक उसका इंतजार किया, लेकिन उसे गार्ड कहीं भी नहीं दिखा। हार कर वो अपने बेसमेंट में लौटने के लिए मजबूर हो गया। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसने देखा कि कोई उसके साथ चल रहा है और उसके हाथ में खाली कुत्ते का पट्टा। अरे, ये तो जॉन की तरह लग रहा है। अब गार्ड तो है नहीं। चलो जॉन से पूछता हूं एक बार। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने उसकी ओर इशारा किया और अपना हाथ वेव किया। अरे जॉन, कुत्ते को सैर पर लेके जा रहे हो क्या? यश को देखते ही जॉन का चेहरा काला पड़ गया। वो यूं तो सहज रूप से यश से बचना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि यश उसे पकड़कर पीट देगा, पर इस बार वो बच नहीं पाया और अपना सिर हिलाकर यश को जवाब देने पर मजबूर हो गया। एक टाइम पर गली के गैंगस्टर होने के रूप में यूनिवर्सिटी के छात्र से पिटने के बाद उसे खुद पर दया आने लगी थी। यश ने उसे देखते ही अपने मतलब की बात शुरू की। जॉन, क्या तुम्हारे फोन में पैसे हैं? सवाल के ठीक बाद जॉन ने तुरंत से अपना एक कदम पीछे खींच लिया और सीधे यश से कहा, देखो यश, रॉबिंग कानून के खिलाफ है और अगर पुलिस को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। देखो, अब लाइन को पार मत करो। ये बात जॉन के मुंह से सुनकर वो अवाक रह गया। कितना बदल गया है जॉन। ये कब हुआ? एक अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। यश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अरे जॉन, तुम भी ना ओवर रिएक्ट करते हो। मुझे तो बस एक छोटा सा रिचार्ज करवाना था, इसीलिए तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे फोन में पैसे हैं। जैसे ही मेरा फोन एक्टिव हो जाएगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। जॉन थोड़ा शर्माया और मदद करने से इनकार नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला और पूछा, तुम्हारा फोन नंबर क्या है? यश ने अपना नंबर बताया। जॉन ने अपना पेटीएम खोला और 20 रुपए का रिचार्ज करने लगा। तभी यश ने कहा, अरे भाई, क्या तुम थोड़ा ज्यादा का टॉपअप कर सकते हो क्या? बात यह है कि कंपनी में मेरे 50 रुपए बकाया है। जॉन अब बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए मेरे पास सिर्फ 20 रुपए ही थे मेरे पॉकेट मनी के रूप में। यश को याद आया कि जॉन जाने माने जोरू के गुलामों में से एक था और अक्सर इस बात की चर्चाएं उसके एरिया में होती रहती थी। यश ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। यश अपना फोन दोबारा चालू करना चाहता था। वो मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा और जब उसने पावर बटन को छुआ तो उसके फोन पर एक चैट संदेश आया, मास्टर, हम ऑनलाइन वापस आ गए हैं। अरे, ये नया फोन कुछ ज्यादा ही जादुई नहीं है? यश ने सिग्नल और मोबाइल डेटा का परीक्षण किया और उनको खोलकर टेस्ट किया। टेस्ट करने पर उसने देखा कि वो वास्तव में काम कर रहा था। अच्छा जॉन, मुझे अपना क्यूआर कोड दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूं। पैसों के मामले में यश एक भरोसेमंद व्यक्ति था
जॉन ने अपना पेटीएम का क्यूआर कोड खोला और इसे स्कैन करने के लिए यश का इंतजार किया। जॉन को तो लग रहा था कि वो उसे लूट रहा है। जब वे दोनों पैसे ट्रांसफर कर रहे थे तो पड़ोस के दूसरे कोने में एक आदमी और एक महिला एक दूसरे के साथ चल रहे थे। महिला की लंबाई ठीक ठाक थी, उसका चेहरा एक गुड़िया की तरह था, उसकी शक्ल बगल के आदमी से काफी मिलती जुलती थी। दूसरी ओर उस आदमी की भी लंबाई ठीक ठाक थी और वो भी काफी उज्जवल और सुंदर लग रहा था। उस आदमी ने युक्ति से कहा, युक्ति, मॉम ने मुझे सीधे साफ तौर पर कहा है तुमको इस साल के अंत तक तुम्हारी पसंद के किसी भी व्यक्ति को हमारे सामने लाके खड़ा करना होगा। अब चाहे तुम भले ही मुंबई भाग जाओ, पर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।